एक व्यापारी था। वह अपने लड़के से बहुत प्रेम करता था। वो लड़का उसकी आंखों का तारा था। लड़के को देखकर ही पिता जीता था। जब तक उसे देख न लेता उसे चैन न मिलता। वो लड़का उनकी खुशियों का कारण था। एक दिन दुर्भाग्यवश लड़का अचानक बीमार हो गया। काफ़ी इलाज कराने पर भी लड़के की बीमारी ठीक नहीं हुई और एक दिन वो लड़का अपने पिता की खुशियों को उजाड़ कर चला गया इस दुनिया से। वो व्यापारी इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका और पागल हो गया। एक दिन वह व्यापारी घूमते घूमते श्रावस्ती नामक स्थान पर पहुंचा। उस समय श्रावस्ती के जेतवन में भगवान गौतम बुद्ध रहते थे। वह व्यापारी भगवान बुद्ध के दर्शन करने हेतु पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम करके वो एक कोने में बैठ गया। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, तेरी इंद्रियां कुछ चंचल मालूम पड़ती हैं, तू बहुत दुखी है। वो व्यक्ति बोला, हाँ महाराज, मेरा प्यारा इकलौता बेटा मेरी खुशी का कारण था। मेरी इस खुशी दुनिया को उजाड़ कर वो दुनिया से चला गया। उसके दुख में मैं सुध बुध खो कर बैठा हूँ और यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, इस संसार में दुख, शोक और सभी प्रकार की विपत्तियाँ आपकी प्रिय वस्तुएं द्वारा पैदा होती हैं। जब उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की ये बातें सुनी तो चकित होकर उठ बोला, क्यों महाराज, भला कोई प्रिय वस्तु किसी के दुख का कारण कैसे हो सकती है। इतना कहकर वह उठकर चला गया चुपचाप। कुछ दूर चलते चलते उस व्यापारी को कुछ जुआरी दिखाई दिए जो जुआ खेल रहे थे। वो व्यक्ति उन जुआरियों से निंदा करते हुए बोला, सुनो, गौतम को देखो, वो कहते हैं इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं। दुनिया में जितने भी शोक और विपत्ति हैं वो अपनी प्रिय वस्तुओं के कारण ही है। मुझे तो उनकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं। सभी जुआरी उनकी बात सुनकर हंसे और उनमें से एक बोला, तुम सही कह रहे हो। प्यारी वस्तुएं तो सुख और आनंद के लिए हैं। उनमें दुख और शोक का विकल्प करना तो मूर्खता वाली बात होती है। जुआरियों को अपनी बात का समर्थन करता देख व्यापारी बहुत खुश हुआ। बस वो समझ गया कि वो ठीक है और गौतम बुद्ध गलत। अब वो व्यापारी जाकर गौतम बुद्ध की बुराई करता। यह बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। उस नगर के राजा प्रसेनजीत के कानों तक भी बात यह पहुंच गई। उस राजा को भी गौतम बुद्ध की यह बात सही नहीं लगी। उसने कई विद्वानों से इस बात पर चर्चा की, पर सभी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। भला कोई प्रिय चीज किसी दुख का कारण कैसे हो सकती है। यह सारी बात रानी सुन रही थी। रानी ने राजा से कहा, महाराज, यदि गौतम बुद्ध ने यह बात बोली है तो निश्चित ही इसके पीछे कोई कारण होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो उठा। भगवान बुद्ध के खिलाफ रानी कुछ नहीं सुन सकती थी, इसलिए दुखी होकर वहां से चली गई। रानी ने नालीजंग नाम के एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा, तुम शीघ्र ही भगवान बुद्ध के पास जाओ और उनको मेरी तरफ से सादर प्रणाम करके कहना कि संसार में प्रिय वस्तुएं दुख का कारण कैसे हो सकती हैं भला। नालीजंग भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान बुद्ध बोले, हाँ, इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं सभी दुख का कारण है। कुछ समय पहले एक स्त्री की माँ मर गई। वो स्त्री अपनी माँ के वियोग में इतनी दुखी हो गई कि उसे अपने शरीर का भी ख्याल ना रहा। वो फूलों से, पेड़ों से, आते जाते राहगीरों से यही बात पूछती कि तुमने मेरी माँ को देखा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो स्त्री अपनी माँ से बेहद प्रेम करती थी। बुद्ध आगे बोले, इसी तरह इस स्त्री अपने
मायके गई। उसके भाई उसकी शादी किसी दूसरे से करवाना चाहते थे और उस स्त्री को मजबूर कर रहे थे, पर वो स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसका पति भी। उस पर स्त्री के भाइयों को यह विवाह अनुचित लगता था। एक दिन वो स्त्री किसी तरह अपने पति के पास पहुंच गई। उसके पति ने कहा कि हम इस दुनिया में नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में जरूर मिलेंगे। यह कहकर पति पत्नी दोनों ने आत्महत्या कर ली। नालीजंग बुद्ध की सभी बातों को ध्यान से सुनकर बुद्ध की आज्ञा लेकर रानी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। रानी प्रसन्न होकर राजा के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई कि संसार में प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं। रानी की यह बात सुनकर राजा सन्न होकर उसे देखने लगा। रानी आगे बोली, महाराज, आपकी प्रिय पुत्री वज्जड़ी को आपसे प्यार है ना? राजा बोला, हाँ मल्लिके, वो मेरी आंखों का तारा है। तब रानी ने कहा, यदि वज्जड़ी के जीवन पर किसी विपत्ति का आक्रमण हो तो क्या आप दुखी नहीं होगे? राजा बोला, दुखी नहीं? क्या मतलब? बल्कि मैं तो इसे अपने जीवन पर आक्रमण समझूंगा। इस तरह रानी ने राजा को प्रिय लगने वाले मंत्री, सेनापति, राजगुरु आदि के संबंध में भी पूछा। इस पर राजा ने वही उत्तर दिया कि उनके जीवन पर यह विपत्ति आई तो उन्हें दुख ही नहीं होगा, बल्कि उनके जीवन का भी अंत मालूम होगा। रानी ने मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, अब तो आपको गौतम बुद्ध की यह बात समझ में आ गई होगी। राजा चौकन्ना होकर सोचने लगा और बोला, गौतम बुद्ध हमेशा सही उपदेश देते हैं। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। इसके बाद राजा भी भगवान बुद्ध का वंदन करने लगा। तो दोस्तों, आपकी दुखी का कारण स्वयं आप हैं। आपकी खुशियाँ सबसे बड़ा दुख का कारण होती हैं।